वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7वें रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में मुबारक मेहमान स्टूडियो के खूबसूरत प्रोग्राम मुबारक रमज़ान से एक दफ़ा फिर आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मुबारक मेहमान स्टूडियो का ये खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 7वें रमज़ान में हम शामिल हो चुके हैं और अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि एक दफ़ा फिर अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खूबसूरत मौका दिया है। आज हमारे साथ होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जनाब हारिस कादरी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम आपका अस्सलाम बहुत शुक्रिया वरहमतुल्लाह। आज आपने हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम में जी शिरकत फरमाई है। हारिस भाई मेहमानों का तरफ आप ही करवा दें। जी, आज हमारे साथ मौजूद है नात के लिए एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत और बड़ी कम उम्री में अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत सारा करम किया और पूरी दुनिया में आप नात पढ़ते हैं जनाब हाफिज़ मुनीबुर रहमान साहब और अली बरादरान। जी जी। और और साथ साथ आज हमारे प्रोफेसर साहब भी हैं असदुल्ला नक्शबंदी साहब। तो अभी हाफिज़ मुनीब कादरी साहब खूबसूरत तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। दिल तो कर रहा था कि ये कलाम सुनते जाएं, लेकिन क्योंकि हमारी टाइम की ड्यूरेशन होती है, जी टाइम पीरियड होता है कि हाँ हमारी कोशिश होती है कि हम इस टाइम में मुख्य टाइम में हम ये सभी मेहमानों को पेश करें। तो अभी हम सबसे पहले जी मुस्तफ़ा भाई, नात करने से पहले पहले आप जो स्पॉन्सरशिप हैं हमारे उनके नाम हाँ हाँ थोड़ा हाँ, आप जी जी, वो ज़रूरी है। ज़रूरी है। उसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम जी नामुकम्मल है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मुबारक मान स्टूडियो का ये खूबसूरत प्रोग्राम ख़ास तौर पर स्पॉन्सर कर रहा है अस्करी मार्की और लजपाल वीडियो प्रोडक्शन जो हमारे इस टीम का हिस्सा है, साथ साथ नबील डिजिटल साउंड जो हमारी टीम का हिस्सा है। अभी कैमरे के पीछे आप सब दोस्त सब आप तशरीफ़ फरमाएँ। इनके लिए भी आपने खुसूसी दुआ करनी है इस बाबरकत घड़ियों में। तो हम चाहेंगे कि आगाज़ से बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है तिलावत कलाम पाक से, तो हम चाहेंगे कि हम नात की तरफ जाएँ। जी असदुल्ला नक्शबंदी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। थोड़ा सा मैं आपसे आगाज़ में पूछना चाहूँगा कि नात ख़्वानी आपने कहाँ से स्टार्ट की है और किसको आप पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से ही नात ख़वानी कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे उस्ताज़ से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत की है। उनमें से सबसे मोहतरम मेरे लिए जो है वो है
अलगाश शहजाद नागी साहब, जिनकी सोबत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ। उसके अलावा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जमील कादी साहब, आप के सेट की वो भी इंशाल्लाह जो है आपके खूबसूरत सेट का हिस्सा बनेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो हाफिज़ ताज साहब कराची वाले, आपकी भी मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोबत हासिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब काफ़ी लोगों की मेहनत है आपकी नात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। आज लग रहा है कि कुछ ये सारा गुलदस्ता सामने आने वाला है। अल्लाह खैर करे, कुछ बड़ा सुना रहे हैं मुझे लग रहा है आज आप। कोशिश करेंगे, हम बस कोशिश कर सकते हैं। बकाया उस्तादा की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने उनके सदके बड़ी, उनकी दुआओं के सदके बड़ी इज्जत है, उसने नवाज दिया है। जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करे कबड़ाई, नबी जी तेरी कौन करे कबड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करे कबड़ाई, किस गर्द सफर में गुम है, किस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मा अजमल का तेरी सूरत, मा अजमल का तेरी सूरत, मा अहसन का तेरी सीरत, नबी जी मा अहसन का तेरी सीरत, मा अकमल का तेरी अज़मत, मा अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगाज़ में असद भाई ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। तो मैं चलते हैं जनाब मुनीब भाई की तरफ, हाँ क्योंकि इनको मैं पहले भी एक दो दफ़ा सुन चुका हूँ माशाल्लाह। मुनीब भाई, आप सना खानी में किस तरह से आए और पेरेंट्स की तरफ से आपके साथ क्या मामला? जी मैम, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारक मेहमान स्टूडियो की पूरी टीम को, जो बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह ये पूरा सिलसिला चला रहे हैं। अल्लाह पाक इस पे जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरी टीम आपकी और हमारे हाफिज़ दानिश भाई जिनकी विसाखत से आज हाज़िरी हो रही है, अल्लाह पाक इनकी भी मोहब्बतों को सलामत रखे। आपने सवाल किया कि सुनाखानी कैसे आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र से ही सरकार का करम है, उन्होंने ये ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बचपन से ही
सरकार के ज़िक्र में सुबह शाम होते हैं, और उसके अलावा नातिया मुकाबलों में भी मैंने काफ़ी शिरकतें की, उसमें भी माशाल्लाह अव्वल या दो फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही आती रही है। और मेरे उस्ताज़ा जो हैं, मेरे वालिद मोहतरम ही हैं, मेरे साथ आए हैं। मेरे उस्ताद मेरे वालिद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं से मैंने ये सारा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की तरफ से उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट, उनकी मेहनतें, फिर उसके बाद उस्ताज़ा कराम हमारे जो मुनी मेरे भाई जैसे माशाल्लाह आप खूबसूरत पढ़ते हैं, जी, क्या आपके वालिद भी ऐसे पढ़ते हैं? हम मतलब नहीं नहीं बाकायदा जिस तरह सनाखानी तो नहीं करते, लेकिन शौक़ है जिस तरह हर आशिक को होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं सनाखानी ना कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, पर बादशाह बशा बना देता बिल्कुल है। क्यों, वाह, बेशक। वो आपकी पढ़ाई में नजर आता और है। उस्ताद खुद वालिद हो तो हाँ, इससे बड़ा जी जी घर में बिल्कुल ही बिल्कुल। तालीम शुरू होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने देखा है आप माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े ही मखसूस वक़्त में तो आपको अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा मुकाम दिया है। जी जी, तो ये क्या लगता है आपको, आपकी दुआएं हैं या ख़ास नज़र करम मैं है? अपनी उसी बात को सेकंड करूँगा इस तरफ में कि वालिदैन की दुआएं, उनकी मेहनतें, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने वालिद के साथ ही जाता हूँ, वही हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाते हैं, और तमाम महफिलों की डीलिंग वही खुद करते हैं। उसके बाद सरकार का करम सबसे पहले, फिर वालिदैन की दुआएं, उनकी मेहनतें, फिर मोहब्बत करने वाले भी है। हैं। हमारी अल्लाह पाक दुआ है कि सबकी अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें दे आमीन, और आप आमीन। चमकते रहें, चमकते रहें। आज क्या सुना रहे हैं हमें? आज एक कलाम सैयदी आला हज़रत का चंद अशार मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ शामिल करूँगा। ज़र्रे झड़ झड़ तेरी ज़र्रे झड़ झड़ तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ झड़ तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी और हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, 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 खलअते सर बने पुश्तारों के, खलअते सर बने पुश्तारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी और सिद्को अदलो करम और हिम्मत में, 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 चारों सू शोहरे हैं इन चारों के, चारों सू शोहरे हैं इन चारों के, चारों सू शोहरे हैं इन चारों के, चारों सू शोहरे हैं इन चारों के। और ऐसे आका का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आका का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आका का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आका का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, ज़र्रे झड़ झड़ तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के,
करे झड़ झड़ तेरी। माशाल्लाह, सिलेक्शन बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी, और ऊपर से कलाम आला हज़रत। हाँ हाँ हारिस भाई, आपसे भी एक सवाल, क्योंकि आज हम हमारे को होस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप कल से मुझसे ही सवाल माशाल्लाह। नहीं, कलाम आला तो हुआ है, जी जी बेशक। तो आजकल जो हम महफिल में देख रहे हैं, जो कलाम चल रहे हैं, कहाँ देखते हैं इनको? देखिए इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बामयार शख्सियत थी और बहुत मेयार से उन्होंने लिखा। उनको समझने के लिए भी आपको एक ख़ास जो है वो समझ चाहिए। बेशक तो ऐसे। हर बंदा नहीं समझता है, तो मगर ये है कि उन जैसा कोई नहीं लिख सकता। क्या बात है। क्योंकि हमें हमारे उस्ताद मोहतरम, जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं अलहाज हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादिर साहब, मेरे हम नाम भी हैं और मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ। तो उन्होंने भी आजकल जो पल्ला पकड़ा हुआ है कलाम आला हज़रत का पकड़ा हुआ है, और ये कामयाबी है। अगर आप बिल्कुल कामयाबी है, बल्कि सना खान इसके बगैर अधूरा है। हाँ, अगर उनके कलाम जिसको उनके क्योंकि कलाम में उनकी आते जो वो कलाम कलामों की गहराई है, जी जी उधर जो पहुंच जाएगा ना, तो वो दुनिया से वैसे ही कट जाता है। दुनिया तो बस ये वैसे भी आपको पता है धोखे का सामान है, लेकिन हमें नात की सूरत में बड़े उल्टे सीधे ट्रैक में चढ़ा दिया गया हुआ है। नए नए शायर हैं और धुन गाने की धुनें हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मनी भाई आपकी आवाज़ में और बरकत फरमाए। आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है। अभी हम अगले मेहमान की जानिब जाएंगे। जी बिल्कुल, बड़े खूबसूरत दो सना खान हमारे पास, और दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। हाँ, इनको आप अक्सर टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं, अक्सर सोशल मीडिया की पेजेस से आप इनकी ज़ात करते रहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो ये सबसे पहले बताएं, ये आपने जो एक जैसी ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह, ये आपकी सिलेक्शन है या आपके वालिदैन की है या किसी आपके उस्ताद मोहतरम की है? जी जी, सिलेक्शन वगैरह अपनी है। अच्छा, आप ऐसे ही रहते हैं मतलब सेम ड्रेसिंग में? जी जी तो उम्र में भी आप एक ही उम्र में या हम उम्र है या मतलब फ़र्क है कोई? जी जी, 1 साल का फ़र्क है। अच्छा, 1 साल का फ़र्क है, लगते नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, आप बड़े हैं या वो बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। हालांकि वो लग रहा बड़े है। बड़े लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे अक्सर देखने में होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा लगता है। तो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज कौन सा खूबसूरत कलाम सुना रहे हैं आज हमें आप? कलाम में बढ़कर मेरी औकात से मुझको क्या नवाज। बात है, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा, बिस्मिल्लाह। ऐसा करूं देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। ऐसा करूं देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। मुझ पे करूं करते गए, मुझ पे करूं करते गए। मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करूं देखा नहीं। ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करूं देखा नहीं। ऐसी अता देखी नहीं। कुरान में तत्हीर की आयत से ये ज़ाहिर हुआ,
कुरान में तत्हीर की आयत से ये ज़ाहिर हुआ, पंजतन के दर की रिदा, पंजतन के दर की रिदा, ऐसी रिदा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, मुझ पे करो कर दे गए, मुझ पे करो कर दे गए, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा ऐसी अता देखी नहीं, पढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, पढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, पढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, कसा तो बहुत होला तेरे कर्म सही मैनू लख कीता, मैं लख बन के भी महबूबा नहीं तेरी खातिर कख कीता, इंज सरदार इंज सरदार कौन करदा जिवे तू गुनाहगार आंदा, कख कीता फड़ कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, पढ़ कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, जैसी तेरे दर से हुई, जैसी तेरे दर से हुई, ऐसी साकार देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, रसूल माशाल्लाह, बड़ी मेहनत माशाल्लाह इनकी कलाम के मुस्तफा भाई, पीछे। अब भी आप भी नात खानी समझते हैं, एक दूसरे के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, फिर आप देख भी नहीं रहे, आपका फोकस सारा स्टेज से बाहर है। अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, अभी जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना था हारिस भाई आपसे ये डिस्कशन हो रही थी कि जब हम, क्योंकि होस्टिंग जो होती है क्योंकि हम प्रोफेशन नहीं है, तो ये डिस्कशन हो रही थी कि एक बात मैं करूँगा एक हारिस भाई करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक मेहनत का काम है, यही इन्होंने आज हमें दिखाया है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा है। तो हम जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे सवालात की जानिब। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं माशाल्लाह, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, एकेडमी चला रहे हैं, तो इनसे सवाल करेंगे स्टडी के हवाले से ही। सबसे पहले बताएं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कौन सी क्लास में आप पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो मैथमेटिक्स किया हुआ है, मैंने एमफिल मैथमेटिक्स किया हुआ है, और मैं उसी के रिलेटेड जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चों को डील कर रहा हूँ, और इससे मैं फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से काफ़ी बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर इस टाइम वर्किंग में हैं। सुभान। तो असद भाई, आज कुछ टीचिंग से हट कर, मतलब एज अ टीचर जब एक सामने खड़ा था, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं बीच में जो टीचर के भी टीचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं तो ऐसे उनको आप कैसे डील करते हैं? बस फिर उनके मुताबिक हमें डलना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन का हिस्सा ही ये है कि आप जब तक बच्चे के ज़हनियत के मुताबिक अपने आप को नहीं डालेंगे, आप उसको नहीं
डील कर सकते तो फिर उनके मुताबिक हमें डील करने के लिए उन जैसा बनना वो पड़ता जो है। एक रूल है मार नहीं प्यार, उस पर अमल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे हम जो एजुकेशन सिस्टम में हम जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे तो मार वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा तो माशाल्लाह। वहाँ पर फिर हम लोगों के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, हमारा एक पूरा चेन होता है कि हमारा क्लास इंचार्ज होते हैं, फिर सेक्शन हेड्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारी वाइस प्रिंसिपल होती है, फिर एंड पे प्रिंसिपल होते हैं। हम लोग पूरे चेन के मुताबिक चलते हैं और फिर उसके मुताबिक जो फिर एक्शन हमारे हेड्स हमें बताते हैं अच्छा, अगर हम कुछ थोड़ा पीछे चले जाएं ना, तो हम मतलब हमारे वालिदैन हमें जब टीचर्स के हवाले करते थे ना, तो वो एक पंजाबी में फिक्रा कहते थे कि जी चम सानू दे देना हड्डियाँ, हाँ जी, ठीक है ना ये जी? बिल्कुल तो अब क्या आप समझते हैं कि क्या वालिदैन उस तरह ही कोऑपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स जी के? बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं जो कि इस तरह के अभी भी ज़हनीत के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का भी हो गया कि ज़्यादातर जो है ना सादा को शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही पेरेंट्स की। ये इसमें मैं कहूँगा पेरेंट्स की कमी है, क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और जो आप कह लें कि आप लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जी हमारा ये स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड, और पैसा जो है ना लोग उसकी शोशा बहुत ज़्यादा आ गई है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना टीचिंग के ऊपर जो है ना इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है कि टीचर्स की जो है ना बच्चों की गलतियाँ जो है वो टीचर के सर पे डाली जाती हैं। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि टीचर वैसे कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह अब होना नहीं चाहिए? है जैसा पहले किसी दौर में आप कह लें कि बच्चों को एक टीचर को इजाज़त होती थी कि आप बच्चों को जिस तरीके मर्जी से डील कर सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों के ऊपर आ गई हैं। अब यहाँ तक कि अगर कोई एक बंदा थप्पड़ भी लगा देना तो उसके ऊपर भी एफ आई आर दर्ज हो जाती है। अब आप देखें कि इतना इज़्ज़त वाला शोबा है जिसके अंदर आप अगर दूसरे ममालिक में जाएँ तो इस कदर इनकी अहमियत है कि वहाँ के जज जो है उनके खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, और यहाँ पर जो है उनके ऊपर एफ आई आर दर्ज करके उनको थानों में जलील किया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे नज़दीक जो है ना इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम से खत्म कुछ हद तक जो है ना ये चीज़ ठीक भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में केसेस हायर हुए हैं कि जिसके ऊपर बच्चों को तशद्दुद करके जो है बहुत शदीद किस्म का जख्मी, और यहाँ तक कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक केस देखा भी जिसके अंदर बच्चे को उस बच्चे टीचर ने जो चौक मारा था उसकी आंख ज़ाया हो गई थी। तो इस तरह के टीचर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। बकाया कोऑपरेशन दोनों साइड से होती है। हाँ जी अपने बच्चों की गलतियाँ पेरेंट्स को भी पता होती हैं, बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम के जो है जो जितने लोग डील करने वाले थे उनको भी पता होती हैं। तो ये नहीं है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो एक ही। जी जी, चलें हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम आमीन जी आमीन। जो है वो लेकर आए। चलते हैं मुनीब भाई की तरफ, उनसे आप क्वेश्चन फरमाएं। जी जी मैं खुद जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी नई सी उम्र में अल्लाह ताला ने इतना एक जी जी मामला निसात बना दिया है, तो ये स्टडीज को कैसे आप लेके चल रहे हैं? और क्योंकि शना खानी और सफ़र और रिहर्सल, क्योंकि जिस तरह आप पढ़ रहे हैं रिहर्सल के बगैर नामुमकिन। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही गॉड गिफ्ट तो होता है, मगर इसके ऊपर फिर पॉलिश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये जरा अपनी मैं लाइफ के बारे में समझूंगा बताएं। कि जैसा आपने कहा है जी कि सरकार ने बड़ा करम जो फरमाया, तो इससे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ माशाल्लाह। और 5 साल हो गए हिफ्ज़ किए हुए, और उसके साथ साथ मैं दरस निज़ामी में भी स्टडी कर रहा हूँ। अभी मैंने रमज़ान से क़बल शबान में दरस निज़ामी के पेपर दिए थे सालाना दूसरे साल के। तो उसके जिस दिन लास्ट पेपर था उसी रात को हमारी फ़्लाइट थी मदीना शरीफ की। सुभान तो हम सारे घर वाले फिर सरकार के कदमों में वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज भी सरकार के पास, फिर शब बारात भी वहीं पर। तो फिर रमज़ान से कुछ दिनों पहले ही मदीना शरीफ से भी वापसी हुई है, और फिर अब इंशाल्लाह शवाल में तीसरे साल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फर्स्ट टाइम मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ और सेकंड टाइम मैं प्राइवेटली सेकंड ईयर कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके भी अब 22 अप्रैल को पहला पेपर है, और सालाना जो होता है वो बड़ा पेपर टफ देना है। शेड्यूल है आपका जी जी मतलब अब बस ये सारा क्रेडिट इनके वालिदैन को जाता जी है जी जी जो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं। तरबियत माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद रात में महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये ताला सारा मज़ीद सिस्टम है। तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। कभी ऐसा मुश्किल हुआ है कि मतलब सुबह वैसे हमने तो ऐसे बड़े वाक़या देखे हैं क्योंकि हम भी इसी अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको उसी दिन ही बहुत ख़ास महफ़िल है और अगले दिन आपका पेपर है, तो आपका दिल कर रहा है जाने का लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं जी नहीं जाना, कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ है कभी? नहीं, ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है जब सालाना पेपर आए ना, या दरस निज़ामी के या फर्स्ट ईयर सेकंड, तो उसके दरमियान महफिल आ जाती है। अभी मेरा जब पिछले साल जब हुआ दरस निज़ामी का, तो पहला पेपर ही देख कर आपको पता है पहले साल के जब पेपर हो तो फिर बच्चे को पता भी नहीं होता कि क्या होना है। नया शुभ हमारा बिल्कुल एक शोबा था इसके वाले से। तो वहाँ से जब आया पहला पेपर देखकर, तो अगला पेपर सुबह था, छुट्टी कोई नहीं थी और उसी रात महफिल भी थी, जाना भी था। वो थे भी बड़ी मोहब्बत करने वाले, उन्होंने काफ़ी अरसे का टाइम लिया हुआ था, और उनके टाइम लेने के बाद कहीं जाकर ये डेट इशू हुई थी कि पेपर भी इसी दिन है, तो फिर उधर जाना पड़ा। लेकिन इस तरह कर लेते हैं, अगर पहले से अगर पता हो
यानी कि उन्होंने वक्त से पहले टाइम लिया तो फिर मना नहीं करते, या बिल्कुल एंड टाइम पे आकर कह दें कि आपने आना है और उस दिन पेपर है तो फिर मना करते हसबी आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, मगर मुझे ये बताएं आप कौन से स्टूडेंट हैं? एक स्टूडेंट होता है जो बिल्कुल आखिरी वाले दिन तैयारी करता है, और एक होता है जो पहले से पढ़ता आ रहा था सिर्फ रिवीजन। रट्टे शट्टे पंजाबी में। हाँ जी। नहीं, हमारे जो उस्ताज़ हैं ना बेसिकली वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जामिया निज़ामिया के फाजिल हैं, और तमाम ही किबला बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा और किबला हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब अलैहि रहमा दामत बरकातुहुल कुसिया आप ही के उस शागिर्दों में उनका शुमार होता। तो वो हमें उनका पढ़ाने का कोई ऐसा तरीका है कि उस्ताद समझा रहा हो तो हमें समझ लग जाती है। या ये जो आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आप किसी अच्छे आलिम से पढ़े हैं। तो आपने बता भी दिया है माशाल्लाह, जब ऐसे आलिम हो, ऐसे पढ़ाने वाले हो तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है, आपका अंदाज़ भी अच्छा होता है, आपकी गुफ्तगू भी अच्छी होती है, इखलाक भी बड़ा अच्छा। हाँ इखलाक भी अच्छा होता है। तो अखलाक तो सबसे पहला करीन है। अब मैं उनसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगा क्योंकि बात छिड़ गई है, तो छोटी सी बात, क्योंकि हमारा अफ्तार से पहले हमने क्योंकि सवालात भी करने होते हैं, तो ऐसा वाक़या आपकी, क्योंकि आप भी बड़े अरसे से माशाल्लाह सना ख़वानी कर रहे हैं, तो कैसे लेके चलें सना ख़वानी और इन सारी चीज़ों को? देखिए ये दोनों चीज़ें टफ तो हैं इकट्ठे, ये दोनों मेहनत तलब काम है, मगर जब वो कहते हैं ना कि हुस्न आता है तो नज़ाकत भी आ जाती है। अल्लाह वाह तो जब आप इस तरह से कर रहे हो ना तो फिर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दी। अब देखिए इनका कैसा शेड्यूल टाइट है, मगर ये दोनों तरफ आपको नंबर 1 नज़र आ रहे हैं। आपके यहाँ कहा जाता है कि आप बहुत अरसा दरमियान में गायब रहे हैं। हाँ जी, वो एक मैं कुछ पाकिस्तान से बाहर चला गया था, कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कुछ सना ख़वानी मतलब एज अ फ्रेंड मैं नहीं कर सका जिस तरह से मैं पहले करता चला आ रहा था। मैं कुछ बैक स्टेज हो गया था, मगर सना ख़वानी मेरी ज़िंदगी से कभी भी नहीं निकली और अल्लाह ना करे कभी निकले। माशाल्लाह जी। मनी भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज हमें? मशहूर ज़माना एक कलाम है हम सबका अकीदा, इस कलाम में मैं चंद अशार शामिल करूँगा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। आका तुम सा तो हसीन आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसीन आँख ने देखा नहीं कोई। अरे ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई। और अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। और तारी अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, उनका साया न मिलेगा, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। और दिलदार पड़े आए
महबूब बड़े देखे पर जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। और महबूब की मिदहत में ताबे सुखे किसको, अरे सब अहले सुखन मैंने हैरत में खड़े देखे, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई वैसा नहीं कोई। और कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। और दिल भर गए मंगतों के, लेकिन दिल से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कोई लौटाया नहीं, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। और खुर्शीद कयामत की ताबिश माना के कयामत ही होगी, पर हम उनके हैं घबराए क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं। उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हज़ारों एहसान है, अरे कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। आखिरी गिरा आका कैसे हमारे के जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज ओना भी बाजियां हारियां ने, दिन रात दीद नू तरसदे सन, अज ओना भी टोलियां पारियां ने। बाग दे विच खिजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद फूटिया छूटा जग सारा, बस कमली वाले दिया सचियां यारियां ने, क्योंकि जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अल्लाह बात, पाक मजीद आपकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए और आपको बाअमल नात खान बनाए। क्या बात। तो चलते हैं मुस्तफा भाई की तरफ। मुस्तफा भाई, आप मुझसे तो बहुत सारे सवाल करते हैं, मगर मुझे एक ये बात बताएं कि आप माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, सना खानी भी कर रहे हैं, उसके बाद आपने एक इफ्तार का और शहरी का यहाँ पे कार खैर का काम भी शुरू किया हुआ है, उसके बाद आप ट्रांसमिशन भी सारी मुकम्मल देख रहे हैं। तो ये सब कुछ और फिर फैमिली, रमज़ान, शहरी, अफ्तारी, मेहमान, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? बात तो मुख्तसर ही है, इतना वो कि बस अल्लाह के करम से हो जाता है सारा काम। माशाल्लाह। कोई प्लानिंग नहीं है कि जी हम सुबह उठेंगे ये करेंगे, बस एक तसलसल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस भी आपके सामने है, अल्लाह के करम से चल रहा है। मामला घर भी, लेकिन कभी कभी कुछ कमियाँ हो जाती हैं, घर टाइम नहीं दे पाते जब घर से मार पड़ जाती है। और उधर जाके पकड़ हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं। तो ये तो बंदा यहाँ पे बहाने चल जाता है। अभी देखें, मैं लास्ट जो हमने ट्रांसमिशन की थी क्योंकि गेस्ट हमारे पास ज़्यादा थे और मोस्ट सीनियर गेस्ट भी थे, तो मैं 2 दिन घर भी नहीं गया, सहरी भी बाहर की, इफ्तारी भी बाहर की, तो इस तरह के मामला अक्सर फिर फेस करने को मिल अल्लाह जाता ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। चलते हैं हमारे बड़े ही प्यारे जी। मेहमान है। अली बरादरान की बरादरान। तरफ। तो अली बरादरान, आपका नाम अली है या आपका नाम अली है?
अच्छा, माशाल्लाह। तो आप स्टडीज़ कर रहे हैं दोनों एक ही क्लास में आप? अच्छा तो अच्छा, अक्सर देखिए अभी हम सवाल करते हैं, ये बड़े होने के नाते आप इसलिए जवाब दे रहे हैं कि आप बड़े हैं? जी जी। अच्छा, क्योंकि माइक आप संभाल लेते हैं जल्दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो तो किस तरह से सना खान, ये आइडिया किस तरह आया कि दोनों इकट्ठे? नात खान तो अब जैसे अब भाई पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, आप में ये दोनों में आइडिया किस तरह आया कि इकट्ठे सना खानी करें? और इसमें कोई मुश्किलात भी पेश आती हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है कि नहीं नहीं यार तुम यहाँ से सही नहीं पढ़ रहे, मैं यहाँ से सही पढ़ रहा हूँ, ऐसे करो ऐसे? कौन करता है आप दोनों में से ज़्यादा ऐसे? असल में जब नात ख्वानी शुरू की थी तो मेरी उम्र तकरीबन 4 साल थी, भाई की 3 साल थी। अच्छा, बचपन से पढ़ रहे थे। चाचू हमारे आसिफ नज़ीर चिश्ती साहब, वो पढ़ते हैं सना ख्वानी। वालिद साहब माशाल्लाह। ज़हीर सियालवी साहब। घर में माहौल इस तरह का मिला, सभी नात ख्वान थे, महफिल वगैरह, तो उन्हें देख देख के सीखा माशाल्लाह। और इकट्ठे पढ़ना, बचपन से इकट्ठे पढ़ते थे। तो एक सैयद है, उन्होंने नाम हमें ये जो है अली बरादरान के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया महफिल नात में। फिर उसके बाद जो है ये इकट्ठे पढ़ना शुरू हुआ। और लड़ाई झगड़े की आपने बात की तो वो बिल्कुल कम होता है हर घर में, लेकिन हमारा वैसे ऑन दी स्टेज कोई इस तरह की कोई बात कर नहीं। लेते हैं। जी जी, नहीं होता ही नहीं अच्छा, होता है है, माइंड काफ़ी ये मिलते होता हैं। है, मेरे ख्याल से आप बताना नहीं चाह रहे। हाँ, ये आपकी हंसी बता रही है कि हाँ, आप अच्छा, बताने इसके नहीं। अलावा अली आप और क्या मतलब मसरूफियत है आप लोगों की? स्टडीज कर रहे हो, कोई जॉब करते हो, किस तरह से और क्या है? नात खानी तो एक मसरूफियत है ही है, इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा स्टडी करते हैं हम। अच्छा, जी। माशाल्लाह। वो भी सेम क्लास में है? सेम क्लास में। अच्छा, आपने एक साल वेट किया होगा कि वो भी चले, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर नहीं, इकट्ठे वेट किया करें। या आप फेल हो गए? नहीं वेट, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पोजीशन ले रहा हूँ क्लास में। तो जैन भाई ने ज़रा एक क्लास जंप की थी तो इकट्ठे हो गए हम। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलें, क्या ये बात तो है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आज हमें अब क्या सुना रहे हैं आप? एक कलाम है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपका लिखा हुआ कलाम। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। उनके अंदाज करूं उन पे वो आना दिल का क्या बात। उनके अंदाज करूं उन पे वो आना दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का उनके अंदाज़ करो वो भी अपने नाम हुए दिल भी गया तो से वो भी अपने नाम हुए दिल भी गया से वो भी अपने नाम हुए दिल भी गया हाथों से वो भी अपने नाम हुए दिल भी गया तो से आने से तो बेहतर था ना दिल का ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का उनके अंदाज़ करो उन पे वो दिल का उनके अंदाज़ करो दिल लगी दिल की लगी के मिटा देती है दिल लगी दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है
दिल की लगी बन के बिठा देती है दिल लगी दिल की लगी बन के बिठा देती है रोग दुश्मन को भी अपना बनाना दिल का रोग दुश्मन को भी अपना बनाना दिल का उनके अंदाज़ करो मेरा मेरा जो के फकीरों में नाम हो जाए मेरा जो के फकीरों में नाम हो जाए सदा लगाने से पहले ही काम हो सदा लगाने से पहले ही काम हो जाए मेरा जो के फकीरों में नाम हो जाए तो पत्थर भी बोल लग जा जो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जा तनाक चूर का वे कलाम हो जाए तनाक चूर का वे कलाम हो मेरा जो के फकीरों में नाम हो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह आपने पढ़ा है। हमने जल्दी जल्दी इफ्तार की तरफ जाना है। हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत सना खान है असदुल्लाह नक्शबंदी साहब। हर्ष भाई जल्दी जल्दी फिर आप जी बिस्मिल्लाह। असद भाई क्या सुना रहे हैं आप? माशाल्लाह कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सी तकलीफ है। हर्षद भाई हमारे प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खुद भी पढ़ते हैं। इनसे ये भी सवाल करेंगे कि ये मतलब इतनी हाई स्टडी माशाल्लाह हाँ और फिर नाज़ खानी सना खानी हाँ मुश्किल तो था। और शौक़ कैसे बढ़ा है? मतलब आप तो वैसे स्टडी कर रहे हैं माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह हाई स्टडी है, आपने एमफिल किया माशाल्लाह, वो भी मैथमेटिक्स में। तो जो मुश्किल सब्जेक्ट होता है हमारी तो मैट्रिक में मतलब मैथमेटिक्स में अक्सर नंबर कम ही आते थे बस वो आपकी बात नंबर कम से क्या बुरा था आपको? देखिए बस गुजारा लायक हो जाता था कि पास हो गए हैं। कोई बहुत लाइक स्टूडेंट नहीं थे हम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी टफ स्टडी और ये सारा कैसे लेके चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब आप कोई काम करना चाहें तो आपका उसके मुताबिक फिर जहन बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे स्नाखा यहाँ पे बैठे हैं, वो स्नाखानी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इसी तरह जॉब है, खारिश भाई भी माशाल्लाह जॉब तो करते ही हैं, तो वो भी अपने साथ नात खानी को लेकर चल रहे हैं। मैं भी इस तरह मैनेज कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात जो है ना हमें ऐसा कुछ करना पड़ जाता है पढ़ाई के दौरान, जैसे हमारे अपने पेपर्स आ जाते हैं तो उन पेपर्स के दौरान आजकल जैसे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उस दौरान में ड्यूटियाँ भी होती हैं। तो क्या कलाम सुना रहे हैं माशाल्लाह? जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है वो हुजूर के सदक़े से बनाया। तो नियाज़ी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशआर में पेश करता हूँ। जी इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी
कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। तो से तो और मांगो मैं मौला से क्या, तो से तो और मांगो मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे मुबारक रमज़ान ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन। अब मैं आखिर में अपने बड़े ही प्यारे सना खान जो कि बड़ी खिदमात इस प्रोग्राम के लिए पेश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम की हाज़िरी से प्रोग्राम का काम फरमाएं। गुलाम हाँ, ये हमारा कलाम का हिस्सा होता है मुबारक रहमान का, मुबारक कलाम, मुबारक गुलाम सुमर की आवाज़ में। तो मैं अशार पेश करता हूँ। माइक जी। हाँ, कलाम आला हज़रत मुनीर भाई पढ़ रहे थे, तो उसी के साथ अशार। हाँ, बहारे जा फिज़ा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे जा फिज़ा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे बाग़ रिज़वा तुमसे है, ज़ेबे जीना तुम हो। हकीकत से तुम्हारी जुज़ खुदा कौन वाकिफ़ है। हकीकत से तुम्हारी जुज़ खुदा कौन वाकिफ़ है। कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो, चुना तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम्ही तुम हो, तुम्ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। बहुत खूब शेर है। कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम पेशे बाला, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम पेशे बाला। अगर मिसले ज़मीन हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। अगर मिसले ज़मीन हम हैं तो मिसले तुम हो। मैं फिर पढ़ता हूँ। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम्ही हो, तुम्ही तुम हो, यहाँ तुम हो, तुमसे जीना तुम हो। क्योंकि आपको पता है रोज़े में पूरे सुर नहीं लगते। आप माशाल्लाह इतने सुरीले दोस्त बैठे हैं तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के उस्तादों में पढ़ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये हाजिर कबूल फरमाए। आखिर में हम अपने सभी दोस्तों का, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त का। असदुल्ला नक्शबंदी साहब, जी अली बरादरान, और ख़ास तौर पर हमारे जी मैं बताना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे अस्करी मार्केट की स्पॉन्सरशिप, नबीर डिजिटल साउंड और लशपाल प्रोडक्शन, और ख़ास तौर पर हारिस कादरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ एक दफ़ा आपके साथ फिर हाज़िरी होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदिना मुहम्मदिन